नमस्कार। आज का जो मैथ का बेसिक पॉइंट चल रहा है इसका मैं पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज फिर मैं एक जबरदस्त बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस कंसेप्ट के कारण जो है आप गणित को बहुत अच्छे तरह से जान सकते हो, मजबूत कर सकते हो। छोटा सा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति अगर मोबाइल खरीद लेता है, या मोटरसाइकिल खरीद लेता है, तो मोबाइल अगर खरीदता है वो चलाना नहीं जानता है, लेकिन वो मोबाइल खरीद लेता है और खरीदने के बाद क्या करता है, वह उस मोबाइल को जो है किसी को कॉल आता है या किसी को कॉल वो करता है, ये जान लेता है और उसके बाद उसमें छोटा छोटा जो फंक्शन है वो अंदाजे चलाते सीख जाता है। क्लियर? इसी प्रकार मोटरसाइकिल जब खरीद लेता है तो जो हाँकने वाला व्यक्ति रहता है, उसको पहले ले जाता है और जब मोटरसाइकिल जिसको हाँकने आता है उसको लेके गया और उसको द्वारा मोटरसाइकिल को लेके अपना पूजा पाठ करवाया और घर पर लगा लिया। घर पर लगाने के बाद वो खरीदता है तो उस स्थिति में वो कभी ये नहीं सोचता है कि हमें मोटरसाइकिल चलाने नहीं आएगा। वह हमेशा माइंड में ये सेट कर लेता है कि मैं मोटरसाइकिल हाँकूंगा और हाँकूंगा तो कितने दिन में हाँकूंगा, उसके माइंड में ये भी फिक्स रहता है कि बहुत जल्दी हम सीखेंगे। उसके माइंड में ये सेट हो जाता है और उसके बाद जो है वो मोटरसाइकिल को बैठ जाता है और एक आध दो जो है झटका समझते हैं ना, उठा पटक, एक दो बार वो मोटरसाइकिल से गिरता है और उसके बाद जो है नहीं गिरता है तो धीरे धीरे स्लो करते चलाते सीखता है। अब ये दोनों एग्जाम्पल जो हम आपको बताए हैं, तो सबसे पहले ये दोनों एग्जाम्पल में देखो कि माइंड का कॉन्फिडेंस। सबसे पहले मोटरसाइकिल वाला जो खरीदा मोटरसाइकिल, उसके माइंड में कभी ये नहीं आया था कि हमसे मोटरसाइकिल हाँकने नहीं आएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। उसके माइंड में नहीं आया था। उसके माइंड में पहले ही बैठा हुआ था कि मैं इसको हाँकूंगा, भले 10 दिन लेट लगे लेकिन मैं हाँकूंगा। और मोबाइल खरीदने वाला जो है वो तो उसका तो कॉन्फिडेंस और बेजोड़ था। वो जैसे ही खरीदा उसी समय से टिक टक करने लगा। बताओ, ये दोनों एग्जाम्पल में कभी माइंड जो है उसका लूज नहीं हुआ और कभी माइंड उसका लूज नहीं हुआ। तो उस माइंड नहीं लूज होने के कारण क्या होता है कि मोबाइल, अगर आप ही में से कोई मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल में चला लेते हो। आप ही में से कोई जो है अगर मोटरसाइकिल खरीदते हो तो कुछ दिनों के बाद मोटरसाइकिल भी हाँकना सीख जाते हो। ठीक मैथ उसी प्रकार है। मैथ का 10 से 12 पॉइंट याद रखो, और मैथ का फॉर्मूला याद रखो। साला मैथ जो है तुम्हारे पॉकेट में रहेगा, एकदम गारंटी है। मैथ तुम्हारा हल्का हो जाएगा, मैथ का तुम मालिक हो जाएगा। मैथ का मालिक नहीं हुआ, फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। ये याद रख, फिजिक्स उसी को समझ में आएगा जिसका मैथ ठीक होगा। मैथ ठीक नहीं होगा, फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज भी मैं एक जबरदस्त टिप्स लेकर आया हूं, जो बेसिक टिप्स है, देखते हैं। बेलन का आयतन, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। बेलन का आयतन V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। V बराबर है पाई आर स्क्वायर। अब ये बेलन का आयतन है, V बराबर पाई आर स्क्वायर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बोल रहा हूं आप समझो। अगर किसी प्रश्न में अगर आपको किसी का मान अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, गौर से समझो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। जिसका मान आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो आप माइंड ये मेकअप कर लो, माइंड में ये सेट कर लो, जिसका मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, वह सबसे पहले वह किसी न किसी के साथ संबंधित होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जिसका मान चाहेगा ज्ञात करने के लिए वह किसी न किसी से संबंधित होगा। जैसे तुम किसी व्यक्ति से पूछ रहे हो कि भाई बताओ वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस कहाँ है,
तो वो साला वो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से रिलेटेड जानकारी उसको रहेगा, यानी उससे जुड़ा हुआ रहेगा, उससे संबंधित रहेगा, उसी स्थिति में बताएगा। ऐसा नहीं कि लोटा लेके मकई खेत में कोई बैठा होगा तो उसके पास जाएगा, कहेगा भाई जी बताइए वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस कहाँ है, तो लोटा उठ के लोटा एक लोटा दे देगा तुमको। जरा सोचने वाली बात है, सोचो, जरा सोचो कि तुम्हें जानकारी अगर रेलगाड़ी से संबंधित वही व्यक्ति देगा जो रेलगाड़ी से संबंधित होगा, यानी रेलगाड़ी की जानकारी रखता होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहते हैं फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो रहा था कि किसी का भी मान अगर आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो मान लिया आप सेट कर लो, किसी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो ये माइंड आप सेट कर लो कि जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है वह अवश्य किसी से संबंधित होगा, और जिससे संबंधित होगा उस सभी का मान मालूम होगा और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? समझ गए मैं क्या कर रहा हूं? जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट वह किसी और से संबंधित होगा, और वह जिससे संबंधित होगा उसका मान आपको मालूम होगा। ये सूचना, अब जब ये सूचना अगर आपको मालूम हो गया तो जिसका या जिससे संबंधित है सारे को उठा के राइट साइड में डाल दें, और इसका मान याद करना है इसको उठा के लेफ्ट साइड में डाल दें। टन टना टन 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 टना टन 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 टना टन टन। मैं क्या बोल रहा हूँ हमारी बात को फिर से समझ लो। जिसका मान कहेगा ज्ञात करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ हो, जिसका मान कहेगा ज्ञात करने के लिए वह सबसे पहले वह किसी न किसी से संबंधित होगा। पॉइंट नंबर 5, वह किसी न किसी से संबंधित होगा। ठीक, यह हमेशा याद रखिएगा। अगर संबंधित नहीं होगा तो कभी भी उसका मान ज्ञात तुम कर ही नहीं सकते हो, कभी नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो जिसका मान कहेगा ज्ञात करने के लिए तो समझ लो, माइंड में सेट कर लो, वह हमेशा किसी न किसी से संबंधित होगा। क्लियर? इतना बात समझ लो, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो। क्लियर? अब जो जिसका मान आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसको लेफ्ट साइड में उठा कर रख। मैं जो बेटा बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए इसको अच्छे से समझो, तब ये तुम मैथ का मालिक बन सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है वह हमेशा किसी न किसी से संबंधित होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है उसको उठा के लेफ्ट साइड में डाल दे, और वह जिससे संबंधित है, जिसका जिसका मान मालूम है, सब उठा के राइट साइड में डाल दे। और उठा के कैसे डालोगे? प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, गुना में रहेगा तो भाग, और भाग में रहेगा तो गुना। बस यही रूल है। इस रूल का पालन करोगे बहुत हद तक तुम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, मैथ आपको आएगा। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ जो लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बेलन का आयतन G बराबर पाई स्क्वायर। सबसे पहले देखो कि आयतन कहाँ है? आयतन है लेफ्ट साइड में, आयतन है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो भी रहे समझ लो उसका मान ज्ञात करना है। लेफ्ट साइड में जो भी रहे उसका मान ज्ञात करना है, और राइट साइड में जो भी रहेगा समझ ले उस सभी का मान मालूम होगा। तभी ये फार्मूला लिखा हुआ है। साला ये फार्मूला जो लिखा हुआ है V बराबर पाई स्क्वायर है, जरा सोच ये पाई स्क्वायर बराबर V का ही लिखा हुआ, जरा सोच। अगर किसी व्यक्ति का शादी हुआ, किसी व्यक्ति का शादी हुआ, जिस व्यक्ति का शादी होगा वही साला जयमाला करने के लिए मरवा वहाँ पे जयमाला स्टेज पर चढ़ता है। कभी देखा है? जिसका शादी नहीं होगा साला वही स्टेज पर बैठता है, और जिसका शादी होने वाला रहा तो पीछे वाला कुर्सी बैठता है। नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। वहाँ जरा इतना बात तुम लोग भी समझते हो। तो यही सारा छोटी छोटी बात तो हम लोगों को सीखना है ना। क्या सीखना है ये समझ। मैं क्या कर रहा हूँ, जिसका शादी होगा वही स्टेज पर चढ़ेगा, वही जयमाला करेगा, और बाकी जिसका शादी नहीं होने वाला है सब कुर्सी को बैठेगा और देखेगा वो कैसे जयमाला कर रहा है, कुछ सुंदर है कि कुछ सुंदर है, क्या है नहीं है। बात हमारी समझ रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आयतन लिखा हुआ है
भी बराबर लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर बराबर है भी नहीं लिखा हुआ, भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ। इसका मतलब है कि भी लिखा हुआ आपका लेफ्ट साइड में और पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ राइट साइड में। राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है समझ ले, आर मालूम होगा एच मालूम होगा तब तो भी निकालेगा। भी निकालना है इसलिए भी बराबर लिखा हुआ, इसलिए वो भी लेफ्ट साइड में रखा हुआ। क्लियर? हमारी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 2 देखो, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट ये। अब पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। अब अगर जरा सोचो कि बेलन की आयतन, बेलन का आयतन और प्रश्न में कह रहा है बेलन का त्रिज्या निकालो, बेलन का त्रिज्या निकालो, बेलन का त्रिज्या निकालो। इसका मतलब त्रिज्या कहाँ रखोगे? हम पहले ही कह दिए, जिसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए उसको उठा के डाल कहाँ? लेफ्ट साइड में, और बाकी वह जिससे जुड़ा हुआ है सब कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में। तो बोलो त्रिज्या को निकालने के लिए कह रहे हैं, त्रिज्या अभी है कहाँ चट्टा? राइट साइड में, उसको कहाँ ले जाओगे? लेफ्ट साइड में ले जा। बोल ये पूरा पद को उठा के तू लेफ्ट साइड में ला और इसको उठा के राइट साइड में ले जा, चिन्ह नहीं बदलता। सबसे पहले ये काम कर ले, तो तू लिखेगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर भी, और तुमको आर चाहिए तो बोलो ये दोनों क्या गुना में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। तो बोलो क्या लिखोगे? आर स्क्वायर बराबर भी बटे पाई गुने एच। लिखे क्यों? इसको इधर ले गए, इसलिए ले गए कि सर हमको त्रिज्या निकालना, और त्रिज्या जिससे संबंधित है, जिससे संबंधित है वो सब मालूम होगा। अगर वो नहीं मालूम होगा, अगर वो मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ऐसा कभी पूछेगा ही नहीं। तो इसमें हम पाई और एच को उधर भेज दिया। अब इसमें से स्क्वायर हटेगा ये रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर भी बटे पाई गुने एच। अब इसमें से जो है ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ये चिल्ला चिल्ला कर रहा है देखो हमारा मान निकाल भाई, और जब भी और एच मालूम होगा इसमें डाल दे तो मेरा मान निकाल। इसलिए ये फॉर्मूला इधर लिखा हुआ, देख भी इस तरफ लिखा हुआ था, आर इस तरफ लिखा हुआ था। यही स्टूडेंट को छोटी छोटी बातें जो है समझ में नहीं आता है, जिसके कारण उसको जो है परेशानी होती है। तीसरा नंबर, अब हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना, बेलन को ऊंचाई अगर ज्ञात करना, बेलन को ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो बोलो जिसका मान ज्ञात करना हो कहाँ ले जाओगे? लेफ्ट साइड में। बाकी कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में। बोलो ये है कहाँ? लेफ्ट साइड, राइट साइड में। कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड में। उठा के लाओ पाई आर स्क्वायर एच बराबर भी, पाई आर स्क्वायर एच बराबर भी। तुमको एच चाहिए तो बाकी ये सब क्या गुना में, और हम बार बार करते हैं, इसकी बार बार जरूरत पड़ता है। लेफ्ट साइड में रहेगा प्लस, राइट साइड में जाएगा माइनस, माइनस में रहेगा प्लस, गुना में रहेगा भाग, भाग में रहेगा गुना। तो देख इसमें से ये और ये दोनों गुना में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। बोल एच बराबर क्या होगा? जी बट्टे पाई आर स्क्वायर। और इसमें इस फार्मूला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इस फार्मूला का उपयोग सब तुम करना जब आपको आयतन मालूम रहेगा, त्रिज्या मालूम रहेगा, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करना। क्लियर? तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने बताया, और वह सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक पॉइंट बताया, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स केमिस्ट्री को कोई न्यूमेरिकल बना रहे हो या मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जिसका मान ज्ञात करना होगा, ये छोटी सी बात है, इसको याद रखना, जिसका मान ज्ञात करना हो सबसे पहले उसको उठा के कहाँ ले जाओगे? लेफ्ट साइड में, और वह जिससे संबंधित होगा, जिससे वो जुड़ा हुआ होगा सब उठा के कहाँ ले जाओगे? राइट साइड में। क्लियर? जाएगा कैसे? लेफ्ट साइड में रहेगा अगर प्लस में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में, लेफ्ट साइड में रहेगा माइनस में, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में, राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा गुना में, राइट साइड में जाएगा भाग में, और लेफ्ट साइड में रहेगा भाग में तो राइट साइड में जाएगा गुना हो जाएगा। बस यही रूल है, यही रूल है, यही छोटी छोटी बातें जो है 10 से 12 मुख्य बिंदु है, आपको याद रखना है। मैथ के क्वेश्चन तुम खोजते रहोगे, सारा मैथ किधर है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, दौड़ेगा बेटा दौड़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है और आपका भी विश्वास हो जाएगा। चलिए, ये आपका देखा, आप लोगों ने देखा, ये लिखने का तरीका मेरा क्या है, ये लिखने का तरीका मेरा क्या है, और ये लिखने का तरीका क्या है, यही मेन पॉइंट है। यही पॉइंट जो है, छोटी छोटी बातें जो है आपको जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण मैथ भारी लगता है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 लेकर फिर उपस्थित होते हैं इसी तरह से मजेदार बातों लेकर। धन्यवाद।